ये सिंथेसिस के अंदर है आराधन के पीछे आध्यात्मिक शक्ति। तो इस बारे में हम कल बात कर रहे थे, क्योंकि ये जो एक्सर्प्ट है ये गीता के अंदर भी लिया है हमने कि ये जो अडोरेशन है ये कितनी जबरदस्त पावरफुल चीज है। इनफैक्ट मोस्ट पावरफुल लीवर यही है इस जगत में, गुरु के प्रति या किसी के प्रति भी आपके अंदर ये है, सबसे पावरफुल चीज ये है। इससे पावरफुल चीज नहीं है। इसके पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति है। समस्त आराधन रूप प्रेम जो है बहुत ज्यादा मोस्ट पावरफुल चीज यही है। यहां इसी की हम बात कर रहे हैं अभी कि ये फिर से मैं यहां से, जहां ज्ञान नहीं होता वहां भक्त अपने को उनके समग्र सर्व समावेशी सत्य वासुदेव है सर्वम इति को जानकर उनकी ओर नहीं जाता। अभी तो भगवान के ऐसे अधूरे नाम और रूप गढ़ता है जो स्वयं उसकी अपनी ही आवश्यकता, मनोदशा और प्रकृति के प्रतिबिंब मात्र होते हैं, और इन बिंबों को वह अपनी स्वाभाविक या प्राकृत लालसाओं को में सहायता पहुंचाने या उन्हें तुष्ट करने के लिए पूछता है। मतलब आपका कोई जो मोटिव है जिससे आप काम कर रहे हो वो एक देवता को पूजने के जैसा है। ये मतलब, क्योंकि आप कोई भी कर्म कर रहे हो उसके पीछे मोटिव है कुछ ना कुछ। वो मोटिव जो है वो कौन से देवता को आप पूज रहे हो। ये देवता मतलब ये नहीं कि आप कौन सी मूर्ति को पूज रहे हो, क्योंकि वो एक मूर्ति का गठन हो गया। हर चीज के पीछे मोटिव है। कर्म इन इटसेल्फ नहीं, उसके पीछे का जो मोटिव है वो डिसाइड कर रहा है कि आप किसकी पूजा कर रहे हो। इनफैक्ट अगर आध्यात्मिकता भी है, पर अभी तक ये चीज अराइज नहीं हुई कि भाई देखो भौतिक रिसोर्स से ये चीज का निर्माण होगा, तो अभी भी पूजा निम्नतर देवताओं की है, वो ज्यादा आगे नहीं जाने देगी। कि आप प्रकृति से इंटरेक्शन कर रहे हो, इससे कर रहे हो। तो अगर अज्ञानी रूप से भी ये किया जा रहा है, ये क्या कह रहे हैं आप, ये देखिए। शुरू में आपको ये नहीं कि वासुदेव है सर्वमिति, ये नहीं जानते। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि वह भक्ति उदार कैसे हो सकती हो जो भगवान को वे जो सांसारिक वरदान दे सकते हैं केवल उन्हीं को पाने के लिए ढूंढती है। यह है अर्थार्थी। उन्हें दुख कष्ट में एक आश्रय के रूप में खोजती है। आर्त या और स्वयं भगवान के लिए ही भगवान को नहीं चाहती। क्या ऐसी भक्ति में अहंकारिता, दुर्बलता और कामना वासना ही प्रधान नहीं रहती? इसलिए क्या इसे भी निम्न प्रकृति की ही चीज नहीं समझना चाहिए? क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं सारी उदार हैं ये। आर्थ अर्थार्थी, मेरे को तो किसी भी तरीके से भजो आप, तो ये सभी बढ़िया है। किसी भी भाव से आप तो आओ, आ जाओ। अगर ये स्वीकार नहीं किया जाता तो आपको कहो खाली प्योरेस्ट भाव है वो ही परमिसिबल है, तो आप तो करो कैसे उसको, शुरू में ही कैसे हो जाए। अब ये आ गया जो हमारा सिंथेसिस वाला है, निसंदेह समस्त आराधन रूप प्रेम। तो निसंदेह समस्त आराधन रूप प्रेम के पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। और यहां तक कि जब यह अज्ञान पूर्वक तथा किसी सीमित पदार्थ को अर्पित किया जाता है, किसी मित्र को कर दिया, सीमित पदार्थ, कोई आइडियलिज्म, इसमें आप ये पाओगे कि निम्न कोई चीज है उससे हटा के यदि किसी दूसरी चीज को अर्पित किया जाता है, कि क्यों करोगे आप अर्पित? कोई भी एक्ट आप क्यों करते हो? मेरे को अभी रसना का सुख लेना है, तुरंत आपके दूसरा विचार आया, नहीं भाई ये नहीं करेंगे, ये वाली चीज करेंगे, तो आपने अपनी एनर्जी किसी उससे बेटर चीज को ऑफर कर दी। इससे आपके जो बंद ताले हैं वो खुल गए। कोई आपके पास संभावना ये है कि बेटर कर सकते हो, कोई ऐसे नीचे गिरने की आवश्यकता नहीं चला कि मैं ऐसा काम करूं नीचे गिरने का। इसने आपके खुले कपाट जो है, मां से आपकी जो ओपनिंग है उसको बंद कर दिया।
तो वैसी आपका जो प्रेम है, किसी के प्रति सद्भाव है, बहुत ज्यादा कीमत है उसकी। अगर है तो इसको कभी, मतलब सबसे कीमती चीज की, सबसे पावरफुल लीवर है ये, इससे पावरफुल कोई लीवर ही नहीं है, इससे पावरफुल कोई साधन नहीं है कि आपका किसी के प्रति अपने सेल्फ से हटके आप किसी चीज के अंदर कन्फाइड कर सको और अडोर कर सको उसको। इसके पीछे हमेशा ही एक आध्यात्मिक शक्ति है। इसलिए भारत में छोटी से छोटी चीज को भी आपको, यार कितने व्रत, कितने और एक एक डिटेल इतनी क्यों है, क्योंकि पता नहीं आपके कौन सी क्लिक कर जाए। आपका जो है इतना जबरदस्त, ये बड़ा, जो ये इतनी बड़ी पजल है बीइंग की, वो उसमें कौन सी चीज टच कर जाए, कौन सा कॉम्बिनेशन टच कर जाए। इसलिए भले चाहे कितना भी ज्ञान हो, कुछ भी हो, पर आपकी जो ये यात्राएं हैं, जो तीर्थ की और की, उसमें चाहे भले आप कहो ये सब दकियानूसी बातें हैं, पोंगापंथी है, फिर भी आप ना, इसमें एक टच मिलता है, ये आपको कनेक्ट करता है किसी चीज से। और जो चीज आपके सेल्फ से ढीला करके किसी और चीज तक आपको लेके जाती है, चाहे वो तुरंत में सीमित पदार्थ, सामने ऑब्जेक्ट कितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि आप अपने सेल्फ को भूल के, ये एक बड़ी जबरदस्त बात है, उस समय आपको लगता है कि आपके सेल्फ का तो ये चीज ठीक है, और उसको भूल के आपने कहा जो हो नहीं हो सो हो, आप अपने आप को छोड़ देते हो। गुरुजी आपसे जिस अनुशासन की मांग कर रहे हैं, हो सकता है उससे आपकी हेल्थ टूट जाए, पर यदि आप अपनी हेल्थ को देखते हो तो एक चीज में लगे रहोगे, महानता शब्द खत्म हो जाएगा। वहीं आपने सारी चीज यूं न्योछावर कर दी कि मैं 2 ही दिन रुकूंगा इसके अंदर, तो 2 दिन का ही मेरे अंदर है, उसके बाद तो हेल्थ अपनी टूट जाएगी। पर आप जो जिए हो, आपने वो प्रारब्ध खोल दिए। अगर ये व्यक्ति कर पाए, पर ये सेल्फ विल लास्ट तक मैंने देखा ये तोड़ नहीं पाता, और अपने जीवन की बागडोर अपने तरीके से रखना चाहता है। और जिसने भी जीवन में कुछ प्राप्त किया है, चाहे सामान्य जीवन के अंदर भी यदि आप प्राप्त व्यापार में भी करते हो, तो आप अपने छोटा सा जो कंफर्ट का दायरा है उसको कितना तोड़ पाते हो, उतना उद्देश्य प्राप्त कर पाते हो। तो इस अडोरेशन के पीछे आप कितनी शक्ति दे पाते हो, इसके पीछे आध्यात्मिक शक्ति है जो खुल के आ जाती है। इसीलिए गुरु की आज्ञा पालन इतनी जबरदस्त चीज है, पर ये सोच के थोड़ी, योजना बना के नहीं हो सकती कि मैं इसकी आज्ञा पालन करूं तो ये चीज मेरे को मिल जाएगी, पर उसमें आराधन नहीं रहा, उसमें तो बार्गेनिंग हो गई। तो यदि आप में ये वाला भाव है कि ये कहें वैसे ही, भाई जो है सो ठीक है, अब गुरुजी जिस तरीके के, अरे एक प्रोजेक्ट दे रखा गुरुजी ने, वही मेरे से नहीं हो रहा, दूसरे चीज की मांग कर रहे हैं, दूसरा नहीं हो रहा, तीसरा लाद दिया। गुरुजी को प्रैक्टिकल सेंस नहीं है, ये मेरे से डिमांड कर रहे हैं, वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। अरे आप ये क्वेश्चन मत करो, आप तो अपने आप को झोंक दो, होनी है सो देखी जाएगी। ये कैपेसिटी आपकी अंतरात्मा की है झोंक देने की, और वो आपके पंख खोल देती है। और सो कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी और आपकी समझदारी वो पंख बंद कर देती है, काट देती है। अब कटे पंख का वो क्या काम का। तो ऐसे ही समझदार लोग दुनिया में घूम रहे हैं, महानता शब्द खत्म हो गया। ये रहस्य है। यदि आप ये कर पाओ तो आप ये डेफिनेटली देख सकते हो कि आप यदि प्राप्त करते हो, एक विशेष चीज है। नहीं तो व्यक्ति क्या, अपने ही तरीके से साधना, अपनी समझदारी, अपनी प्रूडेंस नहीं खोना चाहता, वो अपने ही तरीके से चलना चाहता है। ये व्यक्ति अपने तरीके से नहीं चलना चाहता। अब उसका बैलेंस ऑफ बीइंग ऐसा ही है, उसको रस इसमें आ गया, भाई मैं तो गुरुजी कहेंगे वो करेंगे, ये नहीं उसको तकलीफ नहीं हो रही। फिजिकल तकलीफ भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल तकलीफ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर भीतर कोई एक ऐसी प्रक्रिया चालू हो गई, आराधन रूप प्रेम। इसलिए इसमें आध्यात्मिक शक्ति है, क्योंकि ये निम्न की नहीं मानता। मेरे को तो रस इसमें है साहब, मंदिर में जाके या यहाँ शिव जी के पास जाके या इस इष्ट के पास जाके, और वही आपके कोई तूफान आ रहा है, कुछ आ रहा है, बाहरी तूफान है या आंतरिक, फिर भी आप कहते हैं ना भैया वहां जाके ही आराम मिलेगा। इतना आपके आध्यात्मिक विकास हो जाता है इस बात से कि सब जगह साहब कर्फ्यू लगा हुआ था या ये था, फिर भी मैंने जाके ये काम किया, उस व्यक्ति के अंदर एक विशेष चीज मिलेगी, आपको एक कमिटमेंट मिलेगा।
उसने आपके ताले खोल दिए, आध्यात्मिक शक्ति है। और ये वही, यदि एक सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी, सेंस ऑफ, ये कितनी निस्तेज सी बात है, ये आप महसूस कर सकते हो, ये आपकी सारी संभावनाओं को खत्म कर देगा। और वही दूसरे कहे ठीक है यार, रेस्ट करने मिल रहा, मिल रहा नहीं, मिल रहा नहीं, मिल रहा। कहानी तो हम सुन लेते हैं कृष्ण प्रेम की, कि कुछ ही समय वो आश्रम में अपने कमरे में सोए, बात तो पूरी पूरी रात उनकी सेवा करें, और सुबह उठ के वही मंदिर की उतनी आराम से सेवा। सोचिए आप, क्या लगता है उसके अंदर। और ये नहीं कि अब कोई गुरुजी दिन में ठीक हो गई, रसोईया एक बार चला गया, दोबारा उसको आने नहीं दिया, क्योंकि इनके हाथ का प्रसाद, क्योंकि ये तो भावना से बना है। अरे गए, ये तो झंझट हो गया। आप सोचिए, मतलब अगर आप उस भावना में नहीं हो, आराधन रूप प्रेम की भावना में नहीं हो, तो एक ही व्यक्ति के ऊपर अपने आप को एक केंद्रित करके उसके उदाहरण देखो, उसकी जीवनी अब क्या होगी। वही कृष्ण प्रेम जो हमको आज इंस्पायर करती है, उसकी जीवनी। अगर इसमें ब्रीच आती है आराधन रूप प्रेम में, तो जीवन एक बोझ लगने लगेगा। उसी स्थान पे वही मूर्ति, दूसरा व्यक्ति, अरे कहाँ फंसा के चले गए। इतनी बकवास जगह है, मैं झांसे में आ गया। किस चीज में? फिजिकल ब्यूटी तो वैसी कि उससे बेटर हो गई होगी, साधन संसाधन पहले से बेटर हो गए। पहले तो कार की व्यवस्था नहीं थी, कृष्ण प्रेम के समय वहां रोड होने वाली थी, तो उन्होंने अरे यार यहाँ, और ऑलरेडी जो लोग गए हैं वहां वो तो जानते हो कितनी ऊपर चढ़ाई, रिमोट एरिया। बाद में ये सारी कनेक्टिविटी भी हो गई, सारी चीजें भी हो गई, व्यवस्था भी हो गई। पर अगर आराधन रूप प्रेम पीछे नहीं हो, आप ये जो योग का जो जो ये मिल है उसको रन कर नहीं सकते, और इसको रन नहीं कर सकते तो आगे की बात कर नहीं सकते। इसमें एक आध्यात्मिक शक्ति है, बहुत जबरदस्त बात है। नहीं तो आप अपने इसी सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी, यार ऐसे कैसे होगा, आप तो नाजायज डिमांड कर रहे हो मेरे से। कितनी नाजायज लगी होगी कि आप भोग आप ही बनाओगे साहब, और उसके अंदर भी आप ये सोचिए वैष्णव तरीके से वो क्या क्या डिमांड रहती होगी। पर यदि आप वहां अपने आप को दे देते हो, वो लोग जो ओरोविल में कुछ था ही नहीं उस समय, तो खुले उसके अंदर रह रहे हैं, पत्थर तोड़ तोड़ के बगीचा बना रहे हैं, आज कहानियां हैं वो, उसके थ्रू गए हैं ना। भौतिक प्रकृति तो कहती है, शोर थोड़ी है वो नहीं करती, पर उस समय वो कहते ना, इतनी बजे है तो फिक्स करेंगे। ये वाला पार्ट आपके आध्यात्मिक शक्ति के ताले खोल देगा। और उस समय यदि आपने उसकी मान ली, जो है सो है, व्यापार ही नहीं कर पाओगे। इसलिए समस्त आराधन रूप प्रेम है, उसके पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति है। ये सबसे पावरफुल लीवर है। अगर आपका किसी के अंदर ऐसी चीज है, तो वो बहुत कीमती चीज है। और वही यदि यदि कोई आज्ञा पालन करता है निर्विवाद तरीके से, उसके लिए मार्ग एक दूसरा ही है। ऐसी सारी चीजों को काटते हुए सीधे एक सीधा मार्ग है, और यों खोलता चलता है वो। गुरु यों थोड़ी है कि वो हर लेवल का टेस्ट कर लेंगे आपका। यदि आप खड़े रहते हो, बहुत ही विशेष मार्ग है उनका। वही लोग गए हैं, उनकी जीवनी आप पढ़ते हो। भौतिक साधन, सुख साधन, इनसे संसाधन से नहीं होते ये आप देख पाते हो। ये है ये जो आराधन रूप प्रेम की बात कर रहे हैं यहाँ योग में, ये योजनाओं से नहीं हो सकता, बाहरी चीजों से नहीं हो सकता। अब ये तो आपका साइकोलॉजिकल पोइज है तो है, नहीं तो आपके वही चीज जो अभी चल रही थी, अभी हम पढ़ रहे थे दमोदर के अंदर, उसके मंसूबे ही दूसरे थे। अब वो तो वहां पूरी यूनिट के अंदर एक कर्कश स्वर है, वो तो बजता रहेगा वहां, वो एट होम ही महसूस नहीं करेगा। और ये व्यक्ति कहीं और। अब ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं, ये एक नहीं है। ये है आराधन रूप प्रेम, मोटी बात ये है इसकी। बाकी तो वर्णन खैर ठीक आता रहेगा। इसलिए आप आराधन करते हो, अडोर करते हो। अडोर करने का मतलब आपकी निम्न प्रकृति जो भी कुछ कहती हो, आपके विचार कुछ भी कहते हो, आराधन रूप प्रेम कहते हैं ना, मैं तो ये करूंगा। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई ये। आपको कोई एक ऐसा सहारा है
जो आपको पकड़ के उठा ले जाएगा, आपको एयर लिफ्ट कर लिया जाएगा, जैसे रेस्क्यू करते हैं। आप कहीं भी हो, आप कोई चिंता नहीं है, चाहे चारों तरफ तूफान आ रहा हो, समुद्र उफन रहा हो, एयर लिफ्ट कर लिया जाएगा अगर आपके ये आराधन रूप प्रेम है। और बाकी और साधन संसाधन सारे हैं, ये नहीं है, तो अब समुद्र के बीच में क्या साधन कर लेंगे आपके? चारों तरफ समुद्री समुद्र है, क्या कर लेंगे? इसलिए ये व्यक्ति असफल हो जाता है, चाहे वो कितना भी समझदार हो, कितना भी उसके अंदर ये हो, अनुशासन हो, और ये हो और वो हो। प्रकृति के एंडोवमेंट्स आपको मिले, एयर लिफ्ट थोड़ी कर लिया जाएगा। आप अपने संसाधन के ऊपर हो। और वो ये गुरु की मानता है, ट्रांसपेरेंसी रखता है, ट्रांसपेरेंसी की बात है, ये मार्ग तय करेगा। आपकी आध्यात्मिक नियति तय है, आप डेस्टिन्ड हो, आपका जाना तय है। आप किस तरीके से जाओगे वो आपकी विशेष यात्रा रहेगी। चाहे प्रकृति में कितनी भी गांठें हों, चाहे एंडोवमेंट्स न मिले हों, आप जाओगे। ये हमने बारीकी से उदाहरण देखे हैं, उनमें क्षमताएं, योग्यताएं, समझ वो कुछ नहीं, पीछे बैकग्राउंड से कुछ नहीं पड़ा, एकदम सीधे जाता है। इसने कहने को पढ़ा है, सारी बातें हैं, पर अपनी सेल्फ विल चलती रहती है, अपने तरीके से जीना चाहता है। और समस्त आराधन रूप प्रेम, आप अडोर करते हो कोई चीज को, और वो अडोरेशन यदि किसी सामान्य ऑब्जेक्ट के प्रति भी है तो भी उसकी कीमत है। ये बात गीता कह रही है, यहां यही सिंथेसिस में कह रहे हैं। ठीक है, ये विचार के रूप में तो इतनी बात, अब आगे करेंगे तो आपको और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अनिल जी। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक। एडोरेशन तो ये तो एक भाव इतना जबरदस्त है, मतलब वही आपको लेके जाता है। सबसे पावरफुल शक्ति है ये, इसी से वास्तव में सारा काम होता है। अगर ये लैकिंग हो तो फिर बाद में ग्रजेस पैदा होती हैं, आपकी नेचर बुदबुदाना शुरू कर देती है, बड़बड़ाना शुरू कर देती है, फिर बाद में कहती है थकान आ रही है, ज्यादा काम लिया जा रहा है, तो ये है, आप तो अब इतना मेरे को लेट हो गई थी, अब आप ये कह रहे हो, अब ये सब बुदबुदाहट उसी की है। अब उसको आप वाइटल कह सकते हो, उसको आप फिजिकल, आपकी तमस कह सकते हो, जोश है। तमस पर बुदबुदाएगा नहीं इस तरीके से, यदि वाइटल उसका साथ नहीं देती। तमस तो बाई कॉन्स्टिट्यूशन है, शारीरिक गठन है ऐसा। पर कहीं ना कहीं वो चीज आपकी होगी तो वो बुदबुदाहट खड़ी हो जाएगी। व्यक्ति कहेगा यार यहाँ तो ये नहीं है, वो नहीं है। पर वो यदि आराधन रूप प्रेम है, इस सारे के बावजूद आपको लेके जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ी शक्ति है, सबसे कीमती शक्ति है, यही लेके जाएगी आपको। एकदम प्रैक्टिकल चीज है ये, कोई वैचारिक बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है ये। तो अभी तो आप यदि कर सकते हो तो अनन्य रूप से, माँ क्या कह रही है आपको, वो तो कह रही है एकदम स्ट्रिक्टली जो होनी हो सो। तपस्या का काल है भैया, क्या आपने आराम पसंदगी में इतने लगे हुए हो? यदि आप एक तो रेफर करते हो माँ क्या चाहती है, एक आप अपने सेंस ऑफ रे भाई थक गए, ओहो ये हो गया, ओहो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो किसी भी एक महान व्यक्ति के जीवन के ऊपर अपने आप को केंद्रित करके देखो। वो महान शब्द क्या होता है ये देखो तो सही। उसके पास वो सारी सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी थी, पर उसके अंदर कोई दूसरी चीज थी, तो यार ये नहीं करेंगे। ये सबसे कीमती गिफ्ट है, यदि आप किसी को दे सको ये वाली चीज, वो इसी जीवन में कहीं और ही चला जाएगा, किसी दूसरे आयाम के अंदर आरोहण कर जाएगा। और दूसरे को आपने यूं ये कीड़ा बना दिया, वो क्या क्या करेगा, वो क्या शिक्षा दी आपने ये? मैंने इसको प्लान बी भी दे रखा है, इसको एक मैंने एफडी करवा के रख दी, इसके काम आएगी। अरे तुमने क्या क्या किया, ये तुमने महानता शब्द ही खत्म कर दिया। अब जिसको ये सुनता है वो उसको सुन जाएगा, जिसको नहीं सुनता उसको नहीं सुनेगा। ये भी तो एक बात है ना, ये सबको सुनती नहीं है बात। तो निसंदेह समस्त आराधन रूप प्रेम के पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति है। यदि आप अपनी निम्न प्रकृति एक चीज कहती है, उसको कहना करेंगे यार समय पे उठेंगे, ये कोई बात थोड़ी है, तो आध्यात्मिक शक्ति खुल जाएगी। वो नहीं करते, क्षीण हो जाएगी, आप एक सीमित दायरे में चक्कर काटते रहोगे। इसीलिए ये जीवन अपनाने के बावजूद लोग ये चक्कर इसीलिए काटते हैं क्योंकि वो अपने उस शेल को ब्रेक नहीं कर पाते। तो आप देखते यार क्या हुआ इसके, इनफैक्ट वो और
रेस्ट्रिक्टेड होता जाता है, अपने आप के बंधन तोड़ता नहीं। ये आराधन रूप प्रेम तोड़ देगा आपके, एक बार यदि ये शुरू हो गया ये तोड़ देगा आपके बंधन। यहां तक कि जब ये अज्ञान पूर्वक सीमित पदार्थ को अर्पित किया तब भी विधि विधान के अभाव तथा उसके परिणामों की तुच्छता में से भी आध्यात्मिक वैभव की कुछ छटा दिखाई देती है। क्योंकि प्रेम जो कि पूजा है, एक साथ ही अभीप्सा भी होता है और एक तैयारी भी। ये अपनी अविद्यागत क्षुद्र सीमाओं, ये सामान्य वर्णन नहीं, ये सबसे पावरफुल वर्णन है। ये इस जीवन का रहस्य है ये। यदि आप किसी एक के शब्द को, उसका मतलब आपकी निश्चित मृत्यु है, तो आप कह रहे पहले जल्दी। कृष्ण प्रेम को उन्होंने ये कहा कि गोपाल तू मेरी बात मानेगा? कहा हाँ हाँ। तो कि ये सारी दवाइयां बंद कर दे, चरणामृत ले लिया कर, पांव ठीक हो गया। मैं तो कह रहा हूं वो कट जाता। पर हम लोग ये बैठ के विचार करते यार कैसा मूर्ख आदमी है, प्रैक्टिकल रुख अपनाना चाहिए था। पर कट के भी महानता उसकी जो रहती, हमारे जितने महान लोग हैं उनकी महानता इस बात से है, उन्होंने वो किया जो उनकी अंतरात्मा ने कहा। बाकी सारे पार्ट तो उनके भी वही हैं जो हमारे हैं। ये बात आप करके देख लो, ये बात आपको उड़ा ले जाएगी, ऊपर उठा ले जाएगी, पंख लगा देगी आपकी आत्मा के। पर जो सेंस ऑफ, जो और दूसरी चीजें, जो कंसिडरेशंस हमारे निर्णयों में घुसते हैं, अरे वो आपकी वो चीज खाते हैं जिनका, इस भाव में आप क्यों बेचोगे उसको? ये कोई बेचने की चीज है? किसी भी भाव में बेचने की चीज है क्या ये? क्या समझदारी है ये? फिर भी बेच रहे हैं ना हम। जो इस आवश्यकता के प्रति अवेक नहीं हुआ वो तो ठीक है। शरीर कोई है क्या ऐसा जिसके लिए आध्यात्मिक नियति को बेच दूंगा मैं? ये हो सकता है कभी, पर ये बात कौन करेगा जिसके लिए इतनी अराइज हो गई? वो तो जाएगा, उसने तो पक्का कर लिया कि मैं तो जाऊंगा। उसने अपनी आध्यात्मिक नियति आरक्षित कर ली, रिजर्व कर रखी है, उसने उसने कर रखी है। आपसे किसी ने छीनी नहीं। आप ही अपने निर्णयों में अपने आप को नीचे डालो या ऊपर उठाओ, आपके हाथ में है। वो करो जो आपके भीतर से कहे। इसमें ना आपको कोई रोक सकता, आपकी तो सहायता ही की जा सकती है, रोका नहीं जा सकता आपको। जगत मिलके भी आपको रोक नहीं सकता, इसमें सहायता भले ही हो सकती है। ये तो आपके ही भीतर की जो चीज है, आप प्रश्रय देते हो। इसलिए आध्यात्मिकता को वैभव छटा, क्या छटा, किसकी छटा? नहीं तो ये ना ये करेंगे भाई, माँ में रस आ रहा है मेरे को, और इस शरीर का उपयोग क्या है इंडिपेंडेंटली अपने आप के अंदर। ललक, ये जो इंटेंसिटी है वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगी? आप जस्ट विचार करो, ललक क्या होती है और वो कैसे रहेगी? एक देश के व्यक्ति को, प्रेमी को ललक क्या होती है, तो वो देखो, वो सुख आराम में जाएगा। ललक शब्द ही ऐसी, वो व्यक्ति जाता है। तो जिसके अंदर ये आराधन रूप प्रेम है, उसमें आध्यात्मिक वैभव की चीज रिफ्लेक्ट करती है। क्योंकि प्रेम जो कि पूजा है, एक साथ ही अभीप्सा भी है। आप में एक लो जलती है। ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर ये वाली ललक है, उसमें एक सर्टेन आप देख पाते हो। एक व्यक्ति जो उद्देश्य के सहित व्यक्ति है, उसके आप क्रियाकलाप आप देख सकते हो। आपके नजदीक भी बैठा है, उसकी बात का तरीका, उसका, वो चाहे कितना भी बारी रूप से फूहड़ बोल रहा हो, कुछ भी है, पर उसके अंदर वो जो चमक है, वो जो उद्देश्य लेके है, वो रिफ्लेक्ट करेगी उसके उठने बैठने खाने पीने, उसमें रिफ्लेक्ट करेगी। नहीं तो एक छोटा सा दायरा अपना बना के उसके अंदर बैठा है वो। अरे यार क्या है ये? अगर इस चीज को महसूस करते हो तो इसको तोड़ने का प्रयास करो। अगर ये महसूस करते हो कि आपके ही जीवन की महानता को खा जाएगा ये, इसलिए आए हम। यह अपनी अविद्यागत क्षुद्र सीमाओं के भीतर भी एक आश्चर्यजनक साक्षात्कार की झलक प्राप्त करा सकता है, जो भले अभी न्यूनाधिक अंध तथा आंशिक हो। क्योंकि ऐसे क्षण आते हैं जब हम नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे क्षण आते हैं क्योंकि आपका उद्देश्य, मान लो आपने ये कहा माँ के लिए, आपकी भौतिक माँ के लिए, आपकी उसके लिए आप अडोर कर रहे हो, हम तो इसके लिए। ऐसे क्षण आते हैं जब आपको चयन करना पड़ रहा है
किसी बाहरी चीज अपने सुख साधन के लिए, या आपकी माँ की सेवा में क्या आवश्यक है, या किसी उद्देश्य में क्या आवश्यक है, देश के लिए इस समय ये डिमांड की जा रही है। आपका स्त्री परिवार कुशल क्षेम, आपका भौतिक ये वो ताक पे रखने की आवश्यकता है। तो आप कहें ठीक है, या आपके जो रिसोर्सेज है उसमें से आपके लिए अभी जरूरी है, पर कहा नहीं यार ये नहीं करेंगे, गौशाला को देंगे। तो आपने एक ऑब्जेक्ट अपने सामने उसकी मूर्ति गढ़ी, और उस ऑब्जेक्ट के लिए अपनी शेयर के अंदर से आपने दिया ना ये करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वो शेयर आपका कितना है उस पर निर्भर करता है, वो 100 रुपए है, 5 रुपए, 10 रुपए, ये नहीं। राम मंदिर के लिए कितने कितने लोगों ने कहा माता जी आपके पास कुछ है नहीं है, आप अकेले हो, बाद में आपके कौन, अरे है बेटा पूरी जीवन में तो कमाई इसलिए करी है, और मैं चैन से मर ही तब सकूंगी, तू ये पैसे ले, कल अभी रात को ही मेरे प्राण निकल जाएं तो। मैं तो जी ही इसलिए रही थी अपने बिस्तरों के अंदर पैसे दबा दबा के, दबा दबा के। इसलिए उस भावना की बहुत कीमत है। ये वायुमंडल हमारा जो तैयार किया, आध्यात्मिक वायुमंडल, ये किसने तैयार किया है? उन लोगों का जिनका नाम है उनसे ज्यादा उन लोगों का तैयार किया और जिनका कुछ पता ही नहीं है। ये मिट्टी उन चीजों से स्पंदित है। आपका नाम हो इसलिए कोई आध्यात्मिकता थोड़ी। आपका पोइज ये है इसलिए क्योंकि आपका सुख उसमें मिलता है। ये सारा ले, 1 रुपए भी छोड़ना मत, चाहे उसके जो भी भौतिक परिणाम हो। ये है भाव। एक हम बचा बचा के नहीं, ये तो ठीक है, ये ऐसे मेरे शरीर को ठीक रहेगा, ऐसे मेरे इसको ठीक रहेगा। अरे यार तुम आदमी हो क्या हो? और किसी संस्कृति में पैदा होते तो इतनी बुरी बात नहीं थी, इस धरती की संतान तुम। क्या बातें कर रहे हो ये यदि भाव आपको प्रेरित करता है तो अब इसके लिए जो जरूरी है देखो, नहीं तो जो है सो वो तो है ही। ये चयन व्यक्ति का है, और जैसे ही वो ये चयन करता है उसके लिए एज इफ यो पोर्टल्स खुलते रहते हैं, जो आपको ये साइंस फिक्शंस में या तिलिस्म की कहानियों में बताते, अचानक एक गेट खुला, ये सच्ची बात है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। आपकी क्षमताएं जो हैं वो एकदम खुल जाएंगी, पर यदि आप अपनी क्षमता, अरे मेरे को इतना रेस्ट जरूरी है, मेरे को ये जरूरी है, अरे यार क्या बात कर रहे हो, वो आपकी आध्यात्मिक क्षमताएं क्षीण कर देगा। क्या आपको ये बात चलती है? आपका शरीर तो ठीक रह जाएगा पर आपकी अंतरात्मा मारी जाएगी, क्या ये बात आपको चलती है? भाई मैं ग्राहक किस चीज का हूं, वो मिलेगा मेरे को जीवन के अंदर, ये व्यक्ति के अपने चयन के ऊपर है। ये कहता नहीं कोई, नहीं कोई ये कहे तो बेचारा कोई दूसरा जिसकी सहायता हो सकती हो, उसकी सहायता तो हो, पर खुद ही नहीं जीता इस तरीके से। वो तो अपने आसपास के हैं उनको अपनी खुश भक्ति से ये और बताता है, अरे इतना मत दो, अपने कुछ बचा के रखो गीले दिनों के लिए भी, अरे सारा ही दे दिया यार तूने, फिर कल भी ये करेंगे, परसों भी ये करेंगे। क्या तो फिर बाद में ये क्षत्रिय का आदर्श था। वो औरतों ने जोहर इसलिए किया क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा राक्षसी थे, वो इनके मृत शरीर के साथ दुर्व्यवहार करते थे। तो इन्होंने कहा यूं तो मार लो, अपना गला काट लो। नहीं, अरे नहीं, मरे शरीर के साथ दुर्व्यवहार करते हैं ये, जला डालो। नहीं तो कहते यार ये संधि कर लो ना, ये सारे बस जाएंगे, ये काम कर लो। तो क्या तो क्षत्रिय थे, क्या आपकी संस्कृति आज कोई उदाहरण देने के लिए बचती? क्या बचते हम, क्या रहता हमारा? महान, इस शब्द में क्या चीज छिपी है देखो आप। और ये आपके निर्णयों पे निर्भर करता है, पर हर निर्णय के अंदर वो चीज जो महानता कोई एक चीज है, दूसरे निर्णय करेंगे जो आप बिल्कुल, आप ये नहीं, हम नहीं जानते, जानते कैसे नहीं, आपके भीतर जीभ जानती है कि किस चीज का क्या टेस्ट है। हर निर्णय के पीछे कंसिडरेशन होता है, क्षमता अक्षमता, आपके ये वो पता नहीं कितने कंसिडरेशन होते हैं। हर निर्णय में ये होते हैं जो आपकी नियति तय करते हैं, हर निर्णय। तो ऐसे क्षण आते हैं, यदि आप में ये आराधन रूप प्रेम है,
तो जब हम नहीं अपितु एक में भी प्रेम करने वाला वह हम में प्रेम का पात्र होता है, और एक मानवीय भावावेश भी इस अनंत प्रेम और प्रेमी की जरा सी झांकी से उदात्त एवं महिमान्वित हो सकता है। तब डिवाइन ही प्रेमी होता है, और आपके भीतर प्रेम करने वाला भी कोई भीतर अंतरात्मा है। समर्पण लेने वाला और समर्पण देने वाला ये भी डिवाइन होते हैं। यही कारण है कि देवता एवं प्रतिमा की अथवा किसी आकर्षक व्यक्ति या श्रेष्ठ पुरुष की पूजा को तुच्छता की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर बच्चा किसी के अंदर भाव रख रहा है, अडोर कर रहा है, छेड़ो मत उसको, वो अडोर कर पा रहा है। क्योंकि ऐसी पूजाएं ऐसे सोपान होती हैं जिनके द्वारा मानव जाति अनंत के उस आनंदपूर्ण भावावेश और परमानंद की ओर गति करती है, जो कि अनंत को सीमित करते हुए भी उसको हमारी अपूर्ण दृष्टि के समक्ष प्रकाशित करती हैं। इसलिए यहाँ हमारे लोक देवता, महान पुरुष, महान व्यक्तित्व, उदाहरण, नैतिकता के उदाहरण, अपने आप को कुछ आत्म आहुति करने के उदाहरण। यार जी ये तो डिवाइन नहीं है। अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम? छोटे छोटे उदाहरणों से ही तो आप धीरे 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 आप आगे चलोगे। कोई चीज आपकी कहेगी अरे कैसा उदाहरण। आपके इन्होंने गांधी जी ने ये कहा कि भी मैंने नाटक जब देखा इसका, हरिश्चंद्र का। अब हम लोग जो मास अरविंद को पढ़ के सेंस तो कुछ आता नहीं, डाइजेस्ट कुछ करते नहीं, कहते हम तो सीधे डिवाइन की बात करते हैं, और ऐसा कह के बस हम जो हैं सो ही है। इस देश ने कोई पागल था जो ऐसे उदाहरण सारे कितनी महत्ता है इसकी। और बचपन को ऐसी कहानियों से, ऐसे उदाहरणों से सराउंड किया जाता था। और अभी बचपन किससे सराउंड किया जाता है? न तो माँ बाप उसके पास रहते हैं तो उसके साथ बातें क्या करते हैं। तो कह रहे जी इनको ओल्ड एज होम में छोड़ के आए, और कहाँ छोड़ के आए? आपको मार नहीं डाले, ये क्या, इसमें क्या गलत है? जब आपने उसकी अंतरात्मा की हत्या कर दी, वो आपको मार नहीं रहा, तो इसमें क्या मतलब? वो तो आप पे उपकार कर रहा है। आपने अपने ये महत्वाकांक्षा है, ये मेरी ये पूरी करेगा, आपने तो उसकी आत्मा मार डाली, तो उसके आपके साथ जो हो रहा है क्या गलत कर रहा है? जबकि अभी हमें उन निम्न सोपानों को जो प्रकृति ने हमारी प्रगति के लिए बनाए हैं प्रयोग में लाना, तथा अपनी उन्नति के क्रमों को अंगीकार करना होता है। हमारी भावनात्मक सत्ता के विकास के लिए कई प्रकार की प्रतिमा पूजाएं अनिवार्य हैं। ये अनिवार्य है। महानता को चेरिश करो। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जीवन में कुछ भी किया उनको रेस्पेक्ट करना सीखो, एक्नोलेज तो करो। आप ये पाओगे कि आप अपने अलावा किसी को स्वीकार ही नहीं कर रहे। उनको अडोर करो। जो भी जीवन में कुछ कर पा रहा है वो कर पा रहा है, इस चीज को एक्नोलेज करो, रेस्पेक्ट करो। ये व्यक्ति कर ही नहीं पाता, इतना अंधा है, वो वैल्यू दे नहीं पाता सच्ची। ये प्रतिमा पूजाएं अनिवार्य हैं। प्रतिमा मतलब सामने कोई मूर्ति रखना नहीं, कोई विचार, आइडियल, ये सारे अनिवार्य हैं। और वह जो ज्ञानी है तब तक किसी भी अवसर पर प्रतिमा को भंग करने के लिए उतावला न होगा, जब तक कि वह इसके स्थान पर उस सदवस्तु को, जिसका कि यह प्रतीक मात्र है, उपासक के हृदय में प्रतिष्ठित न कर सके। अरे इसकी क्या पूजा कर रहा है इस आदमी की, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये करके आपने उसका जो कनेक्शन जिसके साथ बैठ रहा है, व्यक्ति से नहीं है ये कनेक्शन। आप समझो इस बात को। व्यक्ति के माध्यम से ये जो भाव को पोषित करने वाली चीज है उसके प्रति है। उसमें जो त्रुटियां हैं उनको ठीक करो यदि कर सकते हो, नहीं तो आपका उसके और उस रियलिटी के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये कल भी हमने बात करी थी। व्यक्ति उसी को, जो आपकी पत्नी, पति, बच्चे, उन्हीं के ऊपर आप अपनी इन चीजों को, चार शब्द पढ़ नहीं लिए, कोई पढ़ लेते और उनको फिर आदर्शात्मक चीजें आप बताते हो, उसका बेचारे का जो किसी के ऊपर विश्वास था वो और भंग हो उठता है। बहुत खतरनाक है। तो जो समझदार है वो प्रतिमा को भंग करने के लिए उतावला नहीं होगा। वो जिस भी चीज को चेरिश कर रहा है, अडोर कर रहा है, हेल्प करो, स्वयं ये करो,
स्वयं कोई उद्देश्य या ये चीज कोई चीज लेके चलो, और यदि कोई और हो तो उसको हेल्प करो इसमें। ये चीज हम नहीं कर पाते, इसमें लैकिंग है। इनफैक्ट पॉजिटिवली हम किसी के प्रति कोई है भंग करने में लगे हुए होते हैं कई बार, जाने अनजाने, कॉन्शियसली नहीं जानते होंगे, पर भीतर से कोई चीज आपके भीतर ऐसी है जो कॉन्शियस है। जैसे कुछ लोग जिनके अंदर जो तेरी मेरी करने की आदत है, चुगलियां करने की आदत है, उनके अंदर वो उस तरीके का, आप भी नहीं जानते, माँ कह रही उन लोगों के वाइब्रेशन में आप जान जाते हो, स्वतः आप कह रही ये क्या किया मैंने, झूठ बोलना शुरू कर दिया। भीतर आपके कोई ना कोई चीज वो कॉन्शियस होती है, हम सबके कुछ न कुछ, कुछ न कुछ। अगर उसी वातावरण में हम हैं तो कोई बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भर पाए ऐसा संभव नहीं है। और निरंतर वो ही वातावरण हम बना रहे हैं, और उसको क्योंकि हम पोस रहे हैं उसको, इसलिए वही वातावरण है। नहीं तो उस वातावरण में न तो रह सकते थे, न आपके चारों तरफ का वातावरण वो रह सकता था। आप चेंज कर देते, आपकी उपस्थिति मात्र से वो व्यक्ति बदलेगा, वो रह नहीं सकता वैसे। यहां धरती पे काम ही यही है, सबके लिए उत्थान। आप सुख कैसे पा सकते हो? आपका भौतिक तो अंतरात्मा की सेवा के लिए है, कोई व्यक्ति ये कर पाता है? भौतिक को अपने आप को क्या पोस रहे हो? या तो आपने अपनी जीभ का स्वाद देखा नहीं कि इंटेंसिटी किसको कहते हैं। आप निरंकुशता में जिए हो, गुरु वाक्य आपको पता नहीं, इसलिए आप कोई बहुत ज्यादा मीर नहीं मार लोगे यहां धरती के ऊपर। आप जो हो बस वही हो। वही एक व्यक्ति जो गुरु वाक्य से चलता है, या कोई ऐसा वचन की मैं तो इसकी मानूंगा, अपनी भी नहीं सुनूंगा, ऐसा व्यक्ति इन सारी जो गहन जो जंगल है इस जीवन का, जहां पता ही नहीं कि करना क्या चाहिए, उसके माध्यम से चलता है, तीव्र गति करता है वो। दूसरे को आंख नहीं आती कि करें क्या ये, उसको पता नहीं कि उद्देश्य क्या है। सबसे पावरफुल चीज है ये। अब इसके ऊपर ये कमेंट्री, यहां प्रतिमा से अर्थ केवल कोई किसी मंदिर में पूजी जाने वाली प्रतिमा से नहीं है। मनुष्य प्रतिमा बनाए बिना रह सकता ही नहीं, क्योंकि माइंड का तरीका ही ये है कि वो कोई चीज का गठन करता, विचार को भी एक प्रतिमा के रूप में सामने रख देता है। आप किसी न किसी उद्देश्य से काम करते हो, वो एक प्रतिमा है। उसको लेके जो आपकी एनर्जीज आप देते हो, वो एनर्जी डिसाइड करेगी आप यक्ष के पास जा रहे हो, गंधर्व के पास जा रहे हो, राक्षस के पास जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो। सोने में, खाने में, इन इंद्रियों में यदि आप रस ले रहे हो, तो आप फिर बाद में असुर, राक्षस, पिशाच। आप खाली सुंदरता के लिए कि ये बड़ी सुंदर बात है, तो आप गंधर्व के पास जा रहे हो, भगवान के पास नहीं जा रहे। या फिर बाद में कोई आइडियलिज्म के लिए आप जा रहे हो, आदर्श, ऐसा तो व्यक्ति कम मिलता है, तो वो किसी देव के पास जा रहा है। और जो सीधे इसलिए कि मेरी ये तो अंतरात्मा की इच्छा है, भीतर से ये है साहब, वो भगवान स्वयं के पास जा रहा है। तो आपके मोटिव्स तय कर देंगे आप कहाँ जा रहे हो। लगभग जो मनुष्य जाति है वो पोसने लग रही है अपनी इंद्रियों को, तो राक्षस, पिशाच, माइंड की तो बात, असुर, ये तो शायद ही कोई देखने मिले। अभी तो केवल पोषित कर रहे हैं अपने शरीर को, मेरे को अच्छा सार, अरे इसने कितना दान किया है इसका, अरे इतना पैसा गिरा, इसकी खनक तो आनी चाहिए, इतना पैसा गिरा है, जितना गिरा उसकी आवाज तो होनी चाहिए, देखो उतनी बात तो आनी ही चाहिए। आप अगर इसलिए काम कर रहे हो, तो सीधे ही आपके मोटिव ने तय कर दिया, आपकी आंखें वैसे ही देखेगी। ये है सूक्ष्म रूप से जो गीता कह रही है, आपने देव का निर्माण कर दिया और वही देव आपको उत्तर देगा। रविकांत जी, ये बात समझ में आ रही है? ये है प्रतिमा गणना। और जो ये है, हाँ जी, भाव का खेल है सारा। हाँ बिल्कुल, वैसी आंखें देखती है, वैसी आपके सारी चीजें, कॉन्शियस व्यक्ति इनकी बदमाशी को देख लेता है, और इनसे अपने आप से जूझने से मतलब भी नहीं है। आप कितने से जूझ सकते हो? लिस्ट तो बहुत लंबी है, इसलिए सारी चीज को माँ के हाथ में दे देते हैं, एक दूसरा पावर आपके पास आ जाता है, एक दूसरा स्रोत के प्रति आप खुल जाते हो, तो
सहज रूप से कामना है तो पड़ी रहो, आपको क्या दिक्कत है। वो फिर बाद में आराधन रूप प्रेम आपके लिए ऐसा आयाम खोल देता है, वो फिर बाद में आपके लिए नहीं, वो तो एज इफ माँ ने आपको हाथ में ले लिया, वो उठा के लेके चल रही है। अब नीचे अगर लावा के ऊपर से भी लेके चल रही है तो आप तो उड़े जा रहे हो, हवाई जहाज के अंदर उड़ के जा रहे हो, अब नीचे लावा उबलता रहो, आपको क्या दिक्कत हो रही है, आपका वो मार्ग नहीं है। ये सारी बातें हैं, ये रियल हैं। मेरे ख्याल से अब आपको धीरे धीरे ये महसूस होना चाहिए कि जितनी हम बातें कर रहे हैं ये केवल कोई विचार की नहीं है, ये रियल है। बस इतनी बात है, आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा। और जीवन में जिसने भी गति करी है वो इसी तरीके से गति करता है। एक व्यक्ति महानता पे पहुंच जाता है या कहीं भी पहुंचता है, गहराई में पहुंचता है, या वो कैसे पहुंचता है, वो इन कारणों से पहुंचता है, अपने कोई कर्मों के कारण थोड़ी पहुंचता है कि उसने ये बड़े काम किए और इसने ये छोटे काम किए, उससे नहीं पहुंचता। वो अपने इन छोटे 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 जो निर्णय, उसके पीछे जो चीज है उससे पहुंचता है। ये सूत्र है, ये चाबी आपके पास भी है, किसी से के ये थोड़ी है कि आपके पास नहीं है, सबके पास ये चाबी है। अप्लाई करना आपके हाथ में, ये मेन बात है। जो व्यक्ति अप्लाई करता है वो जाएगा, जो नहीं करता है अभी भी कहता है थोड़ा सा ये कर लेते हैं, तो आपकी चेतना तो जानती है ना कि आपके निर्णय में क्या शुद्धता थी। आपने ये निर्णय के अंदर अंतरात्मा को सर्वोपरि रखा या उसके अलावा दूसरी चीजों को रखा, वो आपने प्रतिमा गढ़ ली, उस तरीके का परिणाम है। ये है प्रतिमा। एकाएक आप किसी से ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि वो सबसे ऊंची प्रतिमा या अंतरात्मा को ही एकाएक ला पाएगा। धीरे धीरे तैयारी हो जाती है। पर जो इस अवस्था में है, जिसको ये नजर आ रही है और फिर भी ये यदि चयन कर रहा है इसका जो अंतरात्मा से विमुख हो, तो वो अपना प्रारब्ध गढ़ रहा है, जो बहुत पेनफुल है। अगर आपको ये नजर आ रहा है और फिर भी आप वो काम कर रहे हो, और नजर क्यों नहीं आ रहा है, जीवन की इस पड़ाव में जब मां श्री अरविंद को पढ़ा है, उनके संपर्क में है, तो साहस करना चाहिए उसको अप्लाई करने का। ये सारी किताबों में ही लिखी जाने वाली बातें थोड़ी, ये तो प्रैक्टिकल बात है, आपका जीवन है। क्यों ठीक है रविकांत जी ये बात तो? अब ये आपको एक रहस्य समझ में आ रहा है ना, कोई व्यक्ति क्यों जा पाता है और कोई क्यों नहीं जा पाता। बारीक बारीक निर्णयों में चीजें घुसती हैं। आप में सच्चाई होगी, मार्ग दिखाया जाएगा, आप जाएंगे। अनिल जी। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। और सूक्ष्म प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है और चल रही है, तो हम्म। पता लग रहा भी है और वर्क हो रहा है। ये प्रतिमा, अब एक तो बेटर क्या है कि मतलब आपको ये विजुअलाइज कर पाते हो, पहले से मानसिक एक रूपरेखा गढ़ना या उसको देख पाना, अब कुछ बेटर कर पाते हो कि ये जो जितनी हम बात कर पा रहे हैं इसको आप विजुअलाइज कर सकते हो एक स्तर के ऊपर। इस सब ने अपनी अपनी प्रतिमा गढ़ रखी है, वो चाहे एक जना गीता पढ़ रहा है तो भी उसने प्रतिमा जो गढ़ रखी है उसको वही प्राप्त होगा उससे। और एक जना गीता नहीं पढ़ रहा, वो ऐसा काम कर रहा है जो बाहरी तरीके से तो आपको ये कोई काम है करने का, और उसके माध्यम से वो सीधे भगवान के पास जा रहा है। बात ये है। अन्य कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति निष्ठा लेकर चलता है, अपने अपने गठन के अनुसार हर एक को अपने अपने इन आदर्शों, विचारों, अभीप्साओं आदि में कोई सत्य दिखाई देता है। चूंकि उसके लिए वह सत्य होता है, इसलिए उसके लिए वह एक प्रतिमा बन जाती है, और उसके लिए परमात्मा की अभिव्यक्ति उस रूप में होती है। अपने आप में तो भगवान हमारी किन्हीं भी ऊंची से ऊंची धारणाओं से, परिकल्पनाओं से बिल्कुल परे हैं। इसलिए आप छोटी छोटी मूर्तियां गढ़ते हो, एक आदर्श लेके चलते हो, ये जीवन में प्राप्त हो जाए। और जो आप आदर्श लेते हो, भाई मेरी भौतिक सुख सुविधाएं हो जाए, वो एक प्रतिमा, उसको फिर बाद में आप जो निम्नतर रूप कहते हो, राक्षस, पिशाच, प्रमथ, वानर, ये अलग अलग अवस्थाएं हैं, ये निम्न अवस्थाएं हैं। फिर आप फिर धीरे 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 इससे ऊपर उठते हो, देव, अर्ध देव, सिद्ध देव, ये धीरे 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 ये ऐसे उठ
और ये आपके मोटिव से बनी होती हैं, ये जो कि इतनी चीजों से गूंथा होता है, आप सोचते नहीं, उससे पहले आंख देख के आकलन कर चुकी होती है। अब क्या कर लो, उसको पकड़ थोड़ी सकते हो, लंबी तैयारी है। आप जानते नहीं, उससे पहले कान ने एक स्वर सुना, यदि आपका पहले सुना है, उसके साथ आपके कोई चीजें हैं, ओहो ये तो मेरी माता जी का है। चित्त ने सारी चीज स्टोर कर रखी है। जब आप हम पशु थे तब से ये सारी की सारी स्टोर्ड है, तो हम बुद्धि तक जाए उससे पहले तो रिफ्लेक्स एक्शन कर उठते हैं। उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर प्री मेडिटेटेड तरीके से हम करते हैं, वो एक अलग चीज। तो हमारे साथ कुछ क्रियाएं ऐसी है इनवॉलंटरीली चल रही हैं, आपसे पूछ के नहीं चल रही। कुछ ऐसी हैं जो सोच समझ के चल रही हैं। जीवन की बागडोर आपकी कितनी है आपके हाथ में, अब देखो। यदि आप उन्हीं के माध्यम से चल रहे हो जो इनवॉलंटरीली चल रही हैं, तो कोई ज्यादा फिर साधना वगैरह की तो अब क्या करें। साधना का अर्थ ही यही है कि जीवन की बागडोर सचेतन रूप से आप अपने हाथ में ले लेते हो। आप मतलब आपके अंदर कोई भीतर की चीज है, वो ले लेती है। और आप हर चीज को एक हायर ट्रिब्यूनल आपकी साइकिक के सामने से गुजारते हो ना, भैया ये ठीक नहीं है। जितना ही आप ये अनुशासन लागू कर पाते हो, उतना आप ग्रो कर जाते हो। ये ग्रोथ कैसे शुरू हो, उसके लिए छोटी छोटी मूर्तियां गढ़ना शुरू करते हो। आपको एस्थेटिक्स सिखाते हैं, एथिक्स सिखाते हैं। तेरे तो मन में आ गया कि तू यहां से उठा के सारी चीज खा जाएगा, ये तो ऐसे कर नहीं सकते आप, गलत बात है। आपके ऊपर एक अंकुश लगा दिया गया, आपको सिखाया जाता है कि मानव समाज में ऐसे नहीं जी सकते। धीरे धीरे पर आपको अब रस आने लग गया। आप खुद के लिए ही चीजों को इकट्ठा नहीं करते, आप देने के लिए भी आपको इसमें रस आया, तो अब ग्रो कर गए आप इसलिए कोई काम कर रहे हो, ये उचित है, भले इससे मेरा सब न्योछावर हो जाए, बहुत ग्रो कर गए, महानता पे पहुंच गए आप। पर आप इसलिए नहीं क्योंकि मेरी बुद्धि क्या कहती है, आप इसलिए क्योंकि मेरी अंतरात्मा ये कहती है, तो आप दिव्यता पे पहुंच गए। वहां तो महानता पे पहुंच गए, यहाँ दिव्यता पे पहुंच गए। अब ये निर्णय आपके हाथ में है भाई। हर क्षण ये निर्णय करने के लिए आप स्वतंत्र हो। आपका शरीर एक बात कहता है, दूसरी चीजें दूसरी बात कहती है, जी हमको पता नहीं लगता, तो पता करो। उस समय कौन सी चीज को ऑपरेट करवा के हम लेके आते हैं, कौन से विधान को स्थापित करते हैं, वो तय कर देगा कि आप एक सामान्य व्यक्ति हो, एक पार्श्विक व्यक्ति हो, एक अच्छे व्यक्ति हो, एक नैतिक व्यक्ति हो, एक सौंदर्यात्मक व्यक्ति हो, एक महान व्यक्ति हो, या एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो। क्या हो आप? बाहरी कर्म से नहीं, मैं यूं करने तो कर्म कांड कर रहा हूं। आप घोर रूप से स्व केंद्रित व्यक्ति हो सकते हो, कोई महानता नहीं, कुछ नहीं। उससे तो जिसने अपने आप को न्योछावर कर दिया, किसी कॉज के लिए प्राणदान कर रहा है उसके पीछे, और उससे बड़ी महत्ता है प्राणदान नहीं कर रहा, वो जी रहा है उसके लिए। तो ये सारी लेयर्स आप देख सकते हैं, यदि आप महसूस कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली कर भी सकते हैं। परिकल्पनाओं से बिल्कुल परे हैं और इन्हें किन्हीं में भी पकड़ में नहीं आते, परंतु जिसका जिस प्रकार का गठन होता है, उसकी चेतना के लिए उस सत्य की अभिव्यक्ति उसी प्रतिमा के रूप में हो जाती है। तो ये जगत आपको जैसा दिख रहा है वैसा ही वो इसलिए है क्योंकि आपका गठन वैसा है, तो आपको उसी के माध्यम से चलना पड़ेगा। वैसी प्रतिमा गढ़ोगे, जगत में सामने है नहीं कुछ। दो व्यक्ति, दो साधक जिन्होंने चाहे पूर्ण योग भी अपनाया, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एक जना वो समझेगा जो उसकी साधना के लिए आवश्यक है पूर्ण योग में भी, दूसरा व्यक्ति वो समझेगा जो उसके लिए आवश्यक है। चार साधक आपस में रह रहे हैं, कॉमन अभिप्सा है, सारी बातें हैं, पर एक व्यक्ति इसमें से वो चीज में लाभ उठाएगा क्योंकि गठन, आपके भीतर की अंतरात्मा एक चीज यहां करने आई है, वो ही चीज यहां से ग्रहण करेगी, वैसे ही करेगी। हमारा तो काम केवल ये है कि वो माकूल कंडीशंस बना देना जिसमें वो ग्रहण कर पाए, बस। अब चूंकि पशु चेतना के लिए मनुष्य उनकी चेतना को सर्वथा अतिक्रम कर जाते हैं, इसलिए उन्हें वे ही देवता सदृश दिखाई देते हैं। देवता, मनुष्य सारे वैसे उस उनमें नहीं, पर मनुष्यों को देख के उनको उनको उस तरीके का भाव, जैसे एक बच्चे को अपने माँ बाप के प्रति ये भाव रहता है,
उसी प्रकार मानव चेतना में भी ज्यों ज्यों विकास होता है, देवत्व की उसकी परिकल्पना भी विकसित होती जाती है। अब प्रतिमा बनाने के पीछे क्या औचित्य है? यदि मनुष्य को अपने क्षुद्र अहम से निकलकर किसी अन्य पूजा के पात्र का सहारा न हो, तो वह कभी भी एकाएक सच्चे प्रेम तक, दिव्य प्रेम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। आप अपने जो छोटा सा सेल्फ है, इससे निकलोगे कैसे? यही सारे पाप की, सिन की जड़ यही है। अफोरिज्म में यही कह रहे हैं, समस्त पाप यही है, स्व केंद्रितता। यहीं से सारा पाप उठता है, सब पाप का विचार ही यही है टोटल। और ये जो प्रतिमा का औचित्य ये है कि ये आपकी उस चीज को, उस गांठ को ढीला करता है। और आपका जो भी इष्ट है, वो सामने ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी संकीर्ण हो, कोई व्यक्ति हो, कोई विचार हो, कोई उद्देश्य हो, कितना भी संकीर्ण हो, पर वो आपको आपके छोटे से दायरे से निकाल देता है। और वो धीरे 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 धीरे, एक बार निकलने का आपको टेस्ट आ गया, आपके छोटे से सेल्फ से अलग किसी चीज में टेस्ट आ गया, वो धीरे धीरे उस स्वाद के पीछे आप जाते हो, चलते हो चलते हो चलते हो, ग्रो करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। तो आरोहण है ये जगत, ये जीवन आपका असेंट ऑफ सेक्रीफाइस बन जाएगा, असेंट ऑफ लव बन जाएगा, असेंट ऑफ आनंद बन जाएगा। तीनों चीजें साथ चलेंगी। प्रेम का आरोहण हो जाएगा, आनंद का आरोहण हो जाएगा, यज्ञ का आरोहण। तकलीफ नहीं है इसमें, तकलीफ नहीं हो सकती इसके अंदर। इसलिए जिस भी तरीके से मनुष्य अपने आप को भूलकर किसी अन्य विषय पर केंद्रित होता है, उसके प्रति अपने को समर्पित करता है, उतना ही उसे अपने अहम से कुछ छुटकारा मिलता है और वह आगे प्रगति करता है। यह प्रतिमा परिवार, समाज या राष्ट्र के रूप में हो सकती है, किसी आदर्श विचार या सिद्धांत के रूप में हो सकती है, किसी व्यक्ति प्रेरक भाव। ये आइडिया मेरे को तो प्रेरित करता है। जैसे आप कहते हो दिव्य जीवन का विचार मेरे को प्रेरित करता है, पर ठीक है, आगे चलो ना। अब इसको करने वाले भाव को, कोई व्यक्ति आपको प्रेरित कर रहा है, आगे चलो। कोई बात आपको प्रेरित कर रही है, उसको पकड़ के अब चलो। या अभिप्सा के रूप में हो सकती है। इनके सहारे व्यक्ति विकसित होता जाता है और अपने आप को किसी के प्रति समर्पित करने की क्षमता भी उसमें विकसित होती जाती है। अब यद्यपि इन सभी प्रकार के प्रेमों के पीछे मूल में भगवान का प्रेम ही होता है, तो भी प्रत्यक्ष रूप से उसकी भागवत प्रेम की अभिव्यक्ति सबसे क्षीण रूप से ही रही है। उसका कारण है कि हमने जिन भी प्रतिमाओं का निर्माण कर रखा है, प्रेम के जिन भी रूपों का वर्ण कर रखा है, उनमें हमारा प्रेम निस्वार्थ नहीं है, अपितु उसमें हम अपना प्राणिक या मानसिक या अन्य कोई सुख, अन्य कोई तुष्टि ढूंढते हैं। पर स्कूलिंग है ये, इसके बिना कर नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अपने देश के प्रति समर्पित व्यक्ति को यह भाव रहता है कि उसका देश सबसे महान हो। यदि कोई किसी विचार के प्रति समर्पित है, तो यह प्रयास रहता है कि वह विचार चरितार्थ हो जाए। तो उसे कितना सुख मिलेगा। हम तो एक श्री अरविंद सोसाइटी के लिए काम करते हैं, ये हो जाए तो, वो हो जाए तो। आपको लगता है अच्छा उद्देश्य है, पर एक सीमा से ज्यादा नहीं लेके जा सकते। आपके लिए वो प्रासंगिक हो सकता है, पर सारों के लिए कैसे हो सकता है। इस प्रकार इन सभी प्रकार के उद्देश्यों में कहीं न कहीं रहती तो अहम की ही तुष्टि है, भले वह कहीं सूक्ष्म रूप से हो, तो कहीं अधिक प्रत्यक्ष रूप से। केवल दिव्य प्रेम अहेतुक होता है। ये कोई आप में कोई ऐसे आ जाए, आ जाए, नहीं आ जाए, नहीं आ जाए। ये अगर आप में है, तो इस जगत में से आपको रहस्य सुनाई देगा। इसमें से वो वाणी सुनाई देगी, इस व्यक्ति को सुनाई देगी। दूसरा कहता है इसको तो सुनाई दे गई। गोपियों को तो, जिनको ये बांसुरी सुनाई दी, वो रास में प्रवेश कर गई। दूसरों को ये लगा कोई ग्वाला है, यूं ही बजा रहा है साहब। अभी जिस तरीके से आपको सुनाई जाती है, वो बांसुरी वैसी सुनी होगी या कैसी सुनी होगी। अभी तो आप उसको मशीनों के थ्रू गुजार के, डिजिटल के थ्रू, इसके थ्रू आपको लगता है ऐसी सुनी होगी भगवान कृष्ण की, पर एक्चुअल बजाओ आप। परंतु आरंभ में ही व्यक्ति इस अवस्था तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए वह विभिन्न प्रतिमाओं की सहायता से धीरे धीरे विकसित होता है। हमारी पाश्विक प्रकृति या प्रवृत्ति हम पर इतनी हावी होती है कि जब तक हमें बदले में कुछ प्राप्त न हो, तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये भी हो यार, इतनी मेहनत करेगा तो ही मिलेगा तेरे को, तो आप लगे रहोगे। एक प्रतिमा गढ़ ली, मेहनत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मिलेगा। ये वाली बात कि मेरे को मिलने नहीं मिलने से मतलब नहीं, माँ की प्रसन्नता क्या है, ये आप चाहो चाहे, ये प्रश्न नहीं करता व्यक्ति।
भारतीय संस्कृति में सदा ही इस बात का भान होने के कारण कभी भी किसी के प्रति समर्पण के भाव को गौण नहीं समझा गया और उस भाव को हतोत्साहित करने की बजाय सदा ही उसे बढ़ावा दिया गया। इसीलिए यहाँ हम मित्र के प्रति मित्र के प्रेम और त्याग की, सगे संबंधी के प्रति प्रेम, माता के प्रति, देश के प्रति त्याग की कथाएं सुनते हैं और उन्हें बहुत ही सराहा जाता रहा है। इसीलिए गीता भी मानती है कि भले आर्त हो, अर्थार्थी हो या जिज्ञासु हो, भगवान की ओर चलने वाले सभी श्रेष्ठ हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में सदा ही यह बोध रहा है कि पूजा का पात्र भले कितना भी तुच्छ क्यों न हो, जब तक कि व्यक्ति को किसी श्रेष्ठतर उद्देश्य के लिए पूजा के किसी महत्तर पात्र या प्रतिमा के लिए तैयार न कर दिया जाए, तब तक उसकी पूर्व की प्रतिमा को भंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा तो उसे अपनी अहम की सीमाओं से बाहर निकलने का कोई आधार ही नहीं रहेगा। ये एक सच्चा व्यक्ति ही ये देख सकता है, दूसरे को तो आंख ही नहीं होती इसकी। कौन सोचता है ऐसे? आप सोचो तो सही, कौन सोचेगा ऐसे कि इसकी ये वाली प्रतिमा को भंग मत करो? क्या तो अच्छा समझदार व्यक्ति है, अरे यार क्या कर रहे हो तुम, इसका भाव है उसके प्रति। बच्चे का सहज रूप से किसी के प्रति भाव है, आपका नहीं है, तो आप कह रहे ये तो ऐसा ही लफंगा आदमी है ऐसे, अरे यार क्या क्या कर रहे हो तुम? आपका कोई भी उसके साथ इक्वेशन है उस व्यक्ति के साथ, उससे बच्चे की चीज को दूषित क्यों कर रहे हो? ये बड़ी सूक्ष्म सी बात है, माँ ने शिक्षा में ये बातें करी हैं। ये सारी बातों का हमको अभी तो ये देखो, आप निरक्षर के रूप में इस जगत में बातें ही कुछ और चल रही हैं। अभी तो आप ये देखो, हम जो ये चर्चाएं कर रहे हैं ये तो कहीं देखने ही नहीं मिल रही। ये जो श्री अरविंद ने कही है, जो भी प्रेम के रास्ते पर, आत्मसमर्पण के रास्ते पर चल रहा है, चाहे वह रास्ता कितना भी क्षुद्र क्यों न हो, चाहे उसके पीछे कितना भी हिसाब किताब अथवा मांग क्यों न हो, वे सभी अच्छे हैं। इसीलिए गीता कहती है उदाराः सर्व एवैते, सारे उदार हैं ये, इसलिए उदार हैं। भले वो किसी के प्रति भी, उसका उसके प्रति, अपनी पत्नी के प्रति है, और वो अपनी सारी चीज उसमें अपने सेल्फ को वो भूल जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो करता है, इसमें दोष नहीं है, उससे आगे और भी चीजें हैं, और उसमें यदि संभावना है तो उसको आगे चलना चाहिए। ये नहीं कि उस प्रतिमा को तोड़ना, आगे चलो उससे। सहज रूप मतलब वो प्रतिमा ही रिवील कर देगी और महत्तर प्रतिमा। गुरु के रूप को, बाहरी रूप को आप नहीं तोड़ते, उनके माध्यम से और जो चीज है वो निकल के आती है। आपने शुरू में गुरु अपनाया, उनकी और जो चीज है और अंतरंगताएं हैं वो निकल के आती है। वो कोई भौतिक रूप नहीं रहते। वो जो प्रतिमा गुरु की आपने गढ़ रखी थी, जब आप उनके सानिध्य में रहते हो, वो प्रतिमा ब्रेक नहीं होती, उसकी डिविनिटी और रिवील करने लगती है, ये और उसके पीछे से सामने आती है। ये है ये। तो ये जो सिंथेसिस में गए, समस्त आराधन रूप प्रेम जो है ना, उसमें आध्यात्मिक शक्ति होती है, ये कह रहे हैं ये। और ये विश्व की सबसे कीमती निधि है, और ये जीवन का रहस्य है यदि ये कर पाओ तो। इसलिए चारों तरफ जो भी ये रूप हैं, वो इसीलिए जस्टिफाइड। आप कह रहे आसक्ति है, ये प्रेम है, रे वो जरूरी है। आप तो आसक्ति का नाम दे रहे हो, पर उसकी स्कूलिंग कैसे होगी यदि वो आसक्ति नहीं होगी तो? समस्या आसक्ति में नहीं है, उसके अंदर जो चीज उसको दूषित करती है उसको प्योरीफाई करो, यदि कर सकते हो तो। वो भी हटा दोगे तो उसके पास, बेचारे के पास लीवर ही नहीं रहेगा ऊपर उठने का। ये कह रहे हैं आध्यात्मिक शक्ति इसके अंदर है, समस्त आराधन रूप प्रेम में। और इसकी हम चर्चा करेंगे, यहां तो हमको विराम देना पड़ेगा। अब आज इसमें कोई कहाँ से बात पढ़ा है? है जी? ये कहाँ से पढ़ा है हमने आज, किस किताब से? ये गीता का पहला भाग है। पेज नंबर? पेज नंबर आज का तो 543, ये 543। 5 ठीक है, ठीक है। 543, उससे पहले से ये चल रहा है श्लोक से। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, ये साधना का रहस्य है, उसकी चाबी है, और आपके पास है ये। बिल्कुल सही है सर, बहुत बढ़िया चीज है। भाव का सारा खेल है। जिस दिन भाव, एक चोर डकैत के अंदर भी भाव हो सकता है और वो भगवान से जुड़ सकता है। वो तो भाव ये की चीज है रहस्य सर। है, बहुत बिल्कुल बहुत बड़ा रहस्य है ये, बहुत बिल्कुल बड़ा। यही बात है। और इसमें आध्यात्मिक शक्ति है।
हाँ, कुछ आपके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनको आप कैसे काम में लेते हो वो आपकी नियति तय करती हैं, और सबके पास वो शक्तियां हैं। कि आपको लगती है कि किसको पता, मैंने ही तो मां से कहा था मैं नहीं निभाऊं तो क्या फर्क पड़ता है। अरे मतलब क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो ये? नहीं निभाओ मतलब मैंने मन में ही तो कहा था, तो और कहां कहोगे? आध्यात्मिक शक्ति है, जितना ही आप इसको सीरियसली लेते हो और आप ही तो तय कर रहे हो अपनी नियति को। अगर ये बात आप सही, ये चाबी को लगा पाओ तो आप खोल दोगे सारी चीजों को। ऐसे ही खुला है, ऐसे ही लोग जिन्होंने खोला है ऐसे ही तो खोला है। दीपक कोई बात और? नहीं, बस ये बात ही है बेसिकली, तो अपने आप को कंप्लीटली दे देना और उसकी विल के हिसाब से, और लेट दाई विल बी डन। अब वो जनरली इस सेंटेंस के पीछे भी अपनी ही विल काम करती है, लेकिन फिर भी एक चीज तो, और एक्चुअली क्या है कि वो सारी सर्कमस्टांसेस, सारी चीजें, आपके आसपास के लोग इस चीज को आगे, अगर आप चोजन है तो इस चीज के लिए ही आपके चारों तरफ लोग हैं। सेम घटना किसी और व्यक्ति के साथ में हो रही है, वो इस प्रकार वो होगी नहीं, वो इस प्रकार वो रिफ्लेक्ट उसके करेगी ना नहीं। ना, हाँ बिल्कुल सेम ही घटना हो रही है, हस्बैंड वाइफ लड़ाई सेम ही हो रही है, लेकिन वो तो बिल्कुल वो हर बिल्कुल, व्यक्ति के लिए अपने अलग तरीके से एकदम उसका काम करता है। एकदम। तो कोई आपको रोक सकता नहीं, आपकी सहायता भले ही कर सकते हैं, ये व्यवधान तो डाल सकता ही नहीं इसके अंदर। और वह व्यवधान यदि प्रतीत भी हो रहा है तो मसल बिल्ड हो रही है आपकी, रेजिस्टेंस भी है, एज इफ वो जैसे डंबल उठाते हो साहब, मसल बिल्ड हो रही है। बात राइट एटीट्यूड की है, यदि ये है आपका नुकसान हो सकता ही नहीं, बिल्कुल ठीक बात है ये। भले सामने वाले को पता नहीं, वो आपकी आध्यात्मिक नियति को एकदम यूं उठा के चला गया। उसने कहा यार मैं तो यूं ही आया था, चाय पकड़ाने आया था मैं तो, या मैं तो दुर्भावना से आया था। आपके लिए वो दुर्भावना नहीं रही, आपको वो किस तरीके से ट्रांसलेट करेगी, मां मिल गई आपको उसके अंदर। जगाई मदाई तो वो कोई प्रेम से थोड़ी मार रहे थे, उनको यही हम तो मारेंगे इसको, अरे कीर्तन क्यों करता है। तो ये जगत विचित्र है, वो उतना ही है जितना आप कितना खोलते हो, बाहर कोई चीज ही नहीं है इसके अंदर। अगर है तो आपके ही रेफरेंस से है वो, और आप मोल्ड कर दोगे, ये बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है ये। दीपक एकदम परफेक्ट बात कर रहा है, और आपको ये महसूस हो जाएगी। दो जने सिरफोड़ी भी कर रहे हो तो भी एक की आध्यात्मिक नियति तय हो रही है और दूसरे को पता ही नहीं चल रहा है यार क्या हो रहा है। बहुत विचित्र इक्वेशन है, बहुत जबरदस्त इक्वेशन है ये। दीपक जी हाँ, अभी देखा जाए तो यह एकदम उल्टी बात लगती है। यहाँ तो बाहर पूरा संसार को एक्वायर कर लो फिर भी अधूरा क्यों लगता है, समझ में आती है बात अब। क्योंकि जितना चेतना है उसी के अनुरूप, उसी के अनुपात में हम जगत को देख पाते हैं। यह दृष्टिकोण है। यही कारण है कि बहुत से लोग हुए, बहुत सी सभ्यताएं हुई, लेकिन वे ढह गए क्योंकि वे चेतना के आधार पर खड़े नहीं किए गए थे। और चेतना तो यहाँ बोली जा रही है, हम जितना देते हैं उतना चेतना का विकास होगा। ये सारा वर्णन आप कुछ महसूस कर पाते हो ना आप? अब पकड़ में आ रही है, हाँ ये बिल्कुल अलग और चीज है। जितनी पकड़ में आ रही है धीरे धीरे अब चीजें धीरे धीरे हो भी रही हैं। बिल्कुल। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री राम।